देखो यहां पे ध्यान से समझो, बहुपद से संबंधित आपको एक उदाहरण आपका सवाल हल कर चुके हैं। दूसरा उदाहरण आपको दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की आपको सत्यता की जांच करना। जो आपको हम बहुपद से संबंधित उदाहरण 1 में जो बताया है जस्ट वह सही ऑलरेडी इसमें भी फॉर्मूला सेट होगा। कुछ भारी चीज नहीं है, बस यहां पे ध्यान से खाली समझिए और इसको सीखने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, बहुपद दिया हुआ कितना है, दिया हुआ कितना बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या लिखा है, शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना है तो आपको हम फॉर्मूला में बताए थे कि अगर बहुपद समीकरण के रूप में हो तो उसको बराबर में शून्य लगा देते हैं, यानी जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शून्य। यदि बहुपद समीकरण में दिया हुआ हो तो क्या लगाते हैं, समीकरण में शून्य लगाते हैं। तो शून्य लगाने के क्या कीजिएगा, जीरो बैठाइएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या बैठा दिया, शून्य बैठा दिए, जीरो बैठा है शून्य के निकालने। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे ना बैठा होगा तो यहाँ बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या मान लिया, शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था, हम बराबर में शून्य मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, माइनस 3 ऊपर कोच में जाएगा, माइनस 3 बराबर उस साइड क्या में जाता, प्लस में। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ दम बहुत बेसिक चीज यहाँ पे समझना ध्यान से। ये स्क्वायर है बराबर यहाँ पे 3 है, ध्यान से समझ। स्क्वायर जब भी हटता है तो ये रूट में जाता है, ध्यान से सुनो। स्क्वायर हटेगा तो ये क्या चीज में चला जाता है, रूट में। क्या चीज में, रूट में जाता है। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या चीज में चला जाएगा, रूट। और रूट में देखिए ध्यान से, प्लस माइनस दोनों साइन होता है। रूट में साइन क्या छिपा हुआ होता है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस रूट 3 और एक हो गया माइनस रूट 3। यही दो शून्यक आपको निकल गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स का दो शून्य कितना निकला, एक प्लस रूट 3 और एक माइनस रूट 3। आगे ध्यान से समझो, निकालना है क्या, शून्यकों का योग। ध्यान से समझो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो एगो कमान निकला है कितना, रूट 3 प्लस एगो कमान कितना लिखना, माइनस रूट 3। ध्यान से समझिए, यहाँ पे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा, तो सब फॉर्मूला बैठो। तो शून्यकों का योग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो एक अल्फा का मान रूट 3 और एक का मान माइनस रूट 3। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लस और माइनस में गुना करोगे तो क्या होता है, माइनस। माइनस होता है ना जी, प्लस और माइनस में गुना करोगे ब्रैकेट क्या होता है, माइनस। अब इसको घटाओ, रूट 3 और माइनस रूट 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, बात जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जीरो। अब आगे समझिए, शून्यकों का गुणांक निकालना है। शून्यकों का गुणांक या गुणनफल, गुणांक लिखो चाहे गुणनफल, इसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक अल्फा का मान कितना है, शून्य का 2 निकला रूट 3, गुना कर देना, गुणांक पूछ रहा है, एगो का निकला माइनस रूट 3, गुना कर दीजिए। तो गुना करोगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया 3 तिहाई 9। 9 के वर्गमूल बोल दो बाबू 3। शून्यकों का योग कितना निकल गया, 0। शून्यकों का गुणनफल कितना निकला, -3। यही संबंध की सत्यता की जांच करना। समझ गए। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण नंबर